Good morning students. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on bell icon. आज फिर आप एक बार अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं और कहीं ना कहीं हम ग्रामर के पार्ट को वापस लेकर आए हैं। अभी तक हमने टोटल 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जो कि एडवर्ब के बेसिक्स के ऊपर हमने बनाए हैं। इसी को बेसिक्स को आगे रखकर हम थोड़ा सा और आगे इसको इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को और सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं हमारे जो पार्ट 9 में पार्ट ऑफ स्पीच के एडवर्ब पार्ट के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। देखिए, अगला रूल हमारा है एडवर्ब क्वालिफाइंग कंप्लीट सेंटेंस। किस तरह से एक पूरे सेंटेंस को एक एडवर्ब जो होता है वो क्वालिफाई करता है। तो देखते हैं डेफिनेशन के रूप में अगर हम इसको देखें तो इफ एन एडवर्ब क्वालिफाइज द होल सेंटेंस और इज यूज्ड टू एम्फसाइज द कंप्लीट सेंटेंस, है ना। एक सेंटेंस को पूरी तरह क्या करता है वो एम्फसाइज करता है ना। और क्या कह रहा है, देन एडवर्ब इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और एडवर्ब कहाँ आता है, सेंटेंस की शुरुआत में। ये लाइन हमको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक तो एम्फसाइज करना है और एक क्या होता है यूज का करना है एडवर्ब का, उसका करना है हमको बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखते हैं इसके। पहला सेंटेंस लिखा है नो वन वाज लकीली किल्ड इन द एक्सीडेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब कहाँ है, ये है लकीली, है ना। अब हमने क्या बोला था कि एडवर्ब कहाँ यूज में आना चाहिए, बिगिनिंग में, है ना। पर यहाँ तो सब्जेक्ट दिख रहा है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे सही करेंगे, तो इस लकीली को यहां से उठाएंगे और इसको लाएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, और वो किस तरह से फिर क्या करेगा, उसको एम्फेसाइज करेगा। तो लकीली नो वन वाज किल्ड, मतलब कह सकते हैं किस्मत से कोई भी नहीं मारा गया था इन द एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट में। तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट ऑस्योर अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो अब यहाँ पे भी देखिए आप हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली कहाँ है, लास्ट में है, पर ये आना कहाँ चाहिए था, सब्जेक्ट के पहले। तो देखिए इसको सही करते हैं, कैसे सही होगा, अनफॉर्चुनेटली अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट ऑस्योर्ड, है ना। आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस तरह से इस रूल को आपको फॉलो करना है। देखते हैं नेक्स्ट, स्प्लिट इंफिनिटिव एरर क्या होती है ये देखते हैं। नो एडवर्ब शुड बी यूज्ड बिटवीन टू एंड द वर्ब, है ना। एडवर्ब, क्योंकि आपको पता है कि इंफिनिटिव एरर क्या होती है, इंफिनिटिव एरर मतलब टू, एक तो इंफिनिटिव फॉर्म क्या होता है, 2 + v1, है ना। इसका मतलब 2 + वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब अगर उसके बीच में अगर हम एडवर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सीधा रूल है ये तो देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रही है, टू के बाद में क्या आ रहा है, इमीडिएटली आ रहा है, जो कि एक एडवर्ब है, और उसके बाद v1 है ना। जबकि ऐसा हमने बोला है डेफिनेशन में कि ये नहीं होना चाहिए। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, तो इमीडिएटली को यहाँ से हटाएंगे, तो कहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे डॉक्टर के बाद में। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, है ना। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 2 + v1 इंफिनिटिव वाला रूल भी फॉलो कर रहा है और एडवर्ब की प्लेस पे हमारा एडवर्ब भी आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं रूल, कौन सा रूल, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन वाला रूल। क्या कहता है ये, जनरली नो प्रीपोजिशन, सामान्य रूप से बात हो रही है, सामान्य रूप से क्या बात हो रही है कि जनरली नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब। एक एडवर्ब के पहले हमको कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, हेंस नो प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड बिफोर रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, हम्बली, काइंडली, वर्ड भी उसने दिए हैं, ठीक है। तो देखिए गलती कैसे करते हैं हम, विद रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सबमिट। अब देखिए ये गलत कैसे हुआ, थोड़ा सा देखिए, ये है प्रीपोजिशन विथ और ये रिस्पेक्टिवली। अब देखिए विथ के बाद में अगर कोई वर्ड आता है तो वो उसका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। पर ये क्या है, ये तो एक एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब को कहाँ होना चाहिए, इसके पहले होना चाहिए। और विथ यहाँ आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए, ये रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सबमिट, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है,
तो मैं पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूं कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, उसका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, पर यहाँ तो एडवर्ब है, तो ये एक डेफिनेशन से ये भी गलत हो गया और हमारे रूल से भी ये गलत है। तो दोनों तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हमको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं सम टिपिकल एडवर्ब। कुछ ऐसे एडवर्ब के बारे में हम जानते हैं जो कहीं ना कहीं हमको गलतियां करने पे मजबूर कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है ना। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्ट आउट करते हैं। एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। एल्स किसके फॉलोड में आता है, बट के फॉलोड में। परंतु हमेशा ये ध्यान रखना है कि नॉट देन, देन के साथ इसका फॉलो नहीं होता है, फॉलो अप नहीं होता है ना। मतलब एल्स के साथ हमको क्या लगाना है, हमेशा बट लगाना है, देन नहीं लगाना है। कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना सेंटेंस क्या है, गलत है। तो देखिए क्या होता है, नो वन एल्स देन द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द सेमिनार। नो वन एल्स देन द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई भी नहीं, विल कोई भी उद्घाटन नहीं करेगा, किसका, द सेमिनार, इस सेमिनार का कोई भी उद्घाटन नहीं। अब ये गलत हो गया साहब, तो गलत कैसे हो गया, देखिए नो वन एल्स के बाद क्या आया है, देन आया है। अब नो वन एल्स क्या, एक तरह से हमारा याद है हमको कि एल्स के बाद हमारा कौन सा फॉलो अप होता है, बट का फॉलो अप होता है, और देन का फॉलो अप नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, एल्स के बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, नहीं क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। मेरे कहने में नहीं जाना, जो रूल है उसके कहने में जाना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नो वन एल्स बट द चीफ मिनिस्टर, कोई भी नहीं परंतु, परंतु कौन, चीफ मिनिस्टर अवश्य। अब यहाँ क्या रहा, कोई भी नहीं तब या तो या तब, ऐसा अब जम नहीं रहा वहां पे, है ना, जम भी नहीं रहा है और दूसरा रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो जमने पे नहीं जाना, रूल्स पे जाना है ना। रूल्स जो कहता है वो करना। हाँ अक्सर क्या कहता है, सर अच्छा लग रहा था, जम रहा था इसलिए हमने लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना। जमने पे कुछ नहीं होता है भाई, जो इंग्लिश कहती है उसी पे होता है, ठीक है ना। तो नो वन एल्स बट द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द सेमिनार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जस्ट एंड जस्ट नाउ। क्या कहता है ये, ए मोमेंट एगो। जस्ट क्या कहता है, ए मोमेंट, कुछ ही क्षण पहले। जनरली यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किस टेंस के साथ यूज में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में। और जस्ट नाउ कब आता है, देखते हैं, ए शॉर्ट टाइम एगो, कुछ ही, देखो ये तो है ए मोमेंट एगो, कुछ क्षण पहले, पर ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय और उसके पहले ये कोई काम हुआ हो तो बात कर। यूज्ड विद द सिंपल पास्ट, परंतु इसका टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो दोनों में अंतर पता चल गया आपको। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और ये होता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस में होता है। देखते हैं कैसे यूज में आता है इसको। ही जस्ट फिनिश्ड हिज स्पीच। अब देखिए, देखो जब कोई स्पीच फिनिश की होगी उसके बाद अगर हम कहते हैं कि उसने अभी अभी फिनिश की है, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी अभी उसने कोई स्पीच दी है उसके बाद की बात कर रहे हैं, पास्ट की तो बात हो ही नहीं सकती। तो अभी अभी जो खत्म हुआ है वो किसमें आएगा, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो कैसे होगा ये, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज स्पीच। अब देखिए एक और क्या है, दे लेफ्ट होम जस्ट, दे लेफ्ट होम जस्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, दे, ठीक है, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ लेफ्ट आया मतलब पास्ट टेंस का यूज किया है, और कौन सा यूज किया उसने, जस्ट। तो यहाँ पे ये गलत कर दिया उसने, तो यहाँ क्या आएगा, जस्ट नाउ आएगा, कि लेफ्ट होम जस्ट नाउ, अभी अभी उसने। तो ये सही कैसे होगा, जस्ट नाउ के जरिए सही होगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसका उपयोग करना है। अगला आ जाता है हमारा फेयरली एंड रेदर। फेयरली एंड रेदर बोथ आर एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, दोनों किसके हैं, क्वांटिटी के हैं। फेयरली हैज द सेंस ऑफ लिंकिंग, सॉरी, सेंस ऑफ लिंकिंग, while rather has the sense of dislike। कैसे होता है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, क्या बात कर रहा है वो, एक तो कह रहा है सेंस ऑफ लाइकिंग और एक कह रहा है वो सेंस ऑफ डिसलाइकिंग। तो फायरली कब होगा, जब हम किसी को पसंद करें, और रेदर कब लगेंगे हम, जब किसी को नापसंद करें, है ना। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग दो चीज याद रखना है आपको, फेयरली के साथ लाइकिंग और रेदर के साथ डिसलाइक। अब हमको ये भी समझ आया, फेयर मतलब साफ सुथरा, तो हम उसको क्या करेंगे, पसंद करेंगे, और रेदर तो थोड़ा सा हमको लग जाता है कहीं ना कहीं, तो हम डिसलाइकिंग, तो हम मीनिंग से भी समझ सकते हैं ना। तो द वेदर इज रेदर
प्लीजेंट। अब यहाँ प्लीजेंट आया है, जब किसी को खुशी होती है तो कब होती है? जब सब कुछ अच्छा हो। तो यहाँ क्या आना चाहिए? फेयरली आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस को सही कर सकते हैं, द वेदर इज फेयरली प्लीजेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस सेंस में आपको फेयरली और वेदर का यूज करना है।